जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय हमारे चैनल पर सन 1900 ईस्वी से लेकर 2000 ईस्वी तक के सभी लेखकों का जीवन परिचय विस्तार रूप से बताया जा रहा है, जिसमें उनके जीवन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण छोटी बड़ी बातों को बताया जा रहा है कि किस तरह से उन्होंने अपने जीवन के कार्यकाल में अनेकों कार्य किए, अनेकों उपलब्धियां हासिल की, अपनी लेखन कला के माध्यम से अपने देश के प्रति, अपने देश के लोगों के प्रति अनेकों कार्य किए हैं। स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना योगदान दिया है और देश के लोगों को जागरूक किया है कि किस तरह से स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना हिस्सा लेना है और इसे आगे बढ़ाना है आज़ादी के लिए। तो आइए चलते हैं और जानते हैं ऐसे ही एक लेखक के बारे में जिनका नाम है कृष्णचंद्र जी। तो आज के अध्याय में हम लोग लेखक कृष्णचंद्र जी के बारे में जानेंगे। तो आइए चलते हैं और जानते हैं। लेखक कृष्णचंद्र जी अथवा कृष्णचंद्र जी के नाम से जाने जाते हैं। 23 नवंबर 1914 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है तथा 8 मार्च 1977 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई है। हिंदी और उर्दू के कहानीकार थे। उन्हें साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1969 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उन्होंने मुख्यतः उर्दू में लिखा, किंतु भारत की स्वतंत्रता के बाद मुख्यतः हिंदी में लिखा। ये है कृष्णचंद्र जी की तस्वीर, देख सकते हैं। कृष्णचंद्र के सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया गया था 2017 ईस्वी में, आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं। कृष्णचंद्र जी का जन्म 23 नवंबर 1914 ईस्वी में भरतपुर राजपूताना, जो कि अभी राजस्थान भारत में है, तथा इनकी मृत्यु 8 मार्च 1977 ईस्वी में, उस समय इनकी उम्र लगभग 62 वर्ष की थी, मुंबई महाराष्ट्र जो कि भारत में है, यहाँ हुई थी। इनका मुख्य रूप से पेशा लेखन कला का ही था। कृष्णचंद्र का जन्म राजस्थान के भरतपुर में हुआ था, जहाँ उनके पिता एक डॉक्टर के रूप में पदस्थ थे, किंतु उनका पूरा परिवार मूलतः गुंजारावाल जिले के वजीराबाद का निवासी था। उन्होंने अपना बचपन जम्मू और कश्मीर के पुंछ में बिताया था, जहां उनके पिता पुंछ के महाराजा के चिकित्सक थे। उनके द्वारा लिखी गई रचनाएं इस प्रकार है। उपन्यास में एक गधे की आत्मकथा, इसके बाद एक वायलिन समुंदर के किनारे, इसके बाद है एक गधा नेफा में, इसके बाद है तूफान की कलियां, इसके बाद है आसमान रोशन है, इसके बाद है जब खेत जग, इसके बाद है कार्निवाल के नाम से लिखा गया है, इसके बाद है एक गधे की वापसी, गद्दार, लंदन के 7 रंग, 52 पत्ते, प्यास, यादों के चिनार, 1 करोड़ की बोतल, रेत का महल, कागज़ की नाव, चांदी का घाव, दिल, दौलत और दुनिया। इस तरह से अनेकों उपन्यास लिखे गए हैं। प्यासी धरती, प्यासे लोग, पराजय, धन गांव की रानी, हांगकांग की हसीना, इन सभी उपन्यासों में उनका योगदान है।
अब कहानी संग्रह में देखते हैं, उनके द्वारा लिखा गया कहानी संग्रह इस प्रकार है। सफ़ेद फूल, अन्नदाता, मिट्टी के सनम, कश्मीर की कहानियाँ, हम वहशी हैं, आधे घंटे का खुदा, गूंगे देवता, पूरे चांद की रात जैसी कहानियाँ उन्होंने लिखी है। मछली जाल, सपनों का कैदी, जामुन का पेड़, हम तो मोहब्बत करेगा, दादर पुल के बच्चे, गर्जन की एक शाम, तीन गुंडे नामक कहानी उनके द्वारा लिखा गया है। अब आगे कुछ और कहानी देखते हैं। नज़ारे, जिंदगी के मोड़ पर, टूटे हुए तारे, समुंदर दूर है, अजंता से आग, मैं इंतज़ार करूँगा, दिल किसी का दोस्त नहीं, किताब का कफन, तिलिस्म ए ख्याल, 100 रुपये, 2 फरलॉन्ग लंबी सड़क, बुत जागते हैं, पेशावर एक्सप्रेस, महालक्ष्मी का पुल, इन सभी कहानियों में उनका नाम है जो कि उनके द्वारा लिखा गया है। तो इस तरह से उन्होंने अपने जीवन के कार्यकाल में अनेकों संघर्ष सहते हुए अनेकों कार्य किए और अपनी लेखन कला के माध्यम से बहुत से ऐसे कार्य किए जो और लेखकों के लिए संभव नहीं था। इन्होंने अपनी तत्परता से अनेकों कार्य किए और अपना योगदान दिया है अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए। अपनी लेखन कला के माध्यम से इन्होंने देश के अनेकों लोगों को जागरूक किया और स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित भी किया है। तो आज के अध्याय में हमने देखा कि किस तरह से एक लेखक ने अपना योगदान देकर लोगों को अपने देश की आज़ादी के लिए जागरूक किया और अपना जीवन कार्यकाल में अनेकों कार्य किए हैं। तो आज के अध्याय में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए अध्याय में, एक नए लेखक के बारे में जानेंगे, उनके जीवन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातों को। तो आज के अध्याय में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।